नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 3 जून और 3 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया। सेकेंड है कि गोवा राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उद्घाटन। थर्ड है कि जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में अधिसूचित किया गया। फोर्थ है कि पीएम मोदी ने बिहार में नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2 का आधारशिला रखी। फिफ्थ है कि भारत का पहला एआई आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। सिक्स्थ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। सेवेंथ है कि दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही। एट्थ है कि सीमा राज्यों में ऑपरेशन हॉक के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित। नाइन्थ है कि नई दिल्ली में लॉन्च हुई बैटरी टाइड आधार परियोजना, अब बैटरियों को मिलेगा यूनिक आधार नंबर। 10th है कि उत्तर प्रदेश में वन जीव क्षेत्र के बफर जोन में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बफर से सफर योजना शुरू। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है, योर स्ट्रगल टुडे इज बिल्डिंग द स्ट्रेंथ यू विल नीड टुमारो, यानी आज की तुम्हारी मेहनत ही कल की तुम्हारी ताकत बनेगी। फ्रेंड्स, हम लोग 2 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि एशियाई सुरक्षा सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो सिंगापुर। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिस ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है, तो 6.5%। हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है, तो गोवा। हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान कहां शुरू किया है, तो भुवनेश्वर में। किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में सनग्लास कंपनी ओकली का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो शुभमन गिल को। विकसित कृषि संकल्प परियोजना 2025 कहां शुरू किया गया, तो पुरी में। प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया, तो सेरेना विलियम्स को। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, ओपल सुचाता। हाल ही में अकुर पहल किस राज्य में शुरू किया गया है, तो उड़ीसा में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का एसबीआई द्वारा कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है। इन रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट has been estimated by SBI in the financial year 2025? Option A 6.2%, option B 6.9%, option C 6.5% और option D none of these। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 6.5% जो है वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर एसबीआई द्वारा अनुमानित किया गया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। एसबीआई के नाउकास्टिंग मॉडल पर आधारित है जिसमें 36 उच्च आवृत्त आर्थिक संकेतों का विश्लेषण किया जाता है। एसबीआई का यह अनुमान इस शर्त पर है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ द्वारा पहली 3 तिमाही के आंकड़ों में कोई बड़ा संशोधन नहीं होगा। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही यानी Q4 के लिए एसबीआई ने जीडीपी वृद्धि दर 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। एसबीआई का यह वार्षिक अनुमान 6.3%, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 6.5% से थोड़ा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्ति का अनावरण किस राज्य के राजभवन में किया है, यानी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज इनॉग्रेटेड द स्टेटस ऑफ आचार्य चरक एंड ऋषि सुश्रुत इन द राजभवन ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की गोवा में
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में गोवा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, जिससे राज्य की भारतीय चिकित्सा विरासत को सम्मानित करने की प्रतिबद्धता झलकती है। आचार्य चरक की आयुर्वेद के जनक और ऋषि सुश्रुत शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है। ये मूर्तियां गोवा राजभवन के भारतीय औषधीय विरासत को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के पहल का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में त्राल वन्यजीव अभयारण्य को किस स्थान पर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? वेयर हैज द त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीन रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज एन इको सेंसिटिव जोन? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सेंस है फ्रेंड्स की जम्मू कश्मीर के त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में केंद्र सरकार ने त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। त्राल वन्यजीव अभयारण्य जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित है। ESZ अधिसूचना के तहत लगभग 127.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो अभयारण्य की सीमाओं से 3.36 किलोमीटर तक फैला है और इसमें 26 गांव आते हैं। यह अभयारण्य संकटग्रस्त कश्मीर हिरण यानी होंगुल के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में काम करता है और ESZ का उद्देश्य इसके आवास की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर में है, तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर को मैप में। तो जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, जिसका कैपिटल आप श्रीनगर क्या समर में और विंटर में आपको जम्मू में हो जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा है। सीएम की बात करें तो उमर अब्दुल्ला। लोकसभा की 5, राज्यसभा की 4 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नवीनगर सुपर थर्मल प्रोजेक्ट फेज 2 का शुभारंभ किस राज्य में किया है? यानी इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि बिहार के नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2 का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2 का आधारशिला रखी है। यह परियोजना NTPC द्वारा विकसित की जा रही है, जिसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट्स शामिल है और इसकी लागत 29,948 करोड़ से अधिक है। यह परियोजना का उद्देश्य है कि बिहार और पूर्वी भारत में ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करना और सस्ती व विश्वसनीय बिजली को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री ने 30 मई 2025 को बिहार दौरे के दौरान इस परियोजना का आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? यानी वेयर इज इंडियाज द फर्स्ट AI बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीइंग एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की छत्तीसगढ़ में भारत का पहला AI आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना को रैक बैंक डाटा सेंटर PVT लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ के निवेश से विकसित किया जा रहा है। यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन AI अनुसंधान, विकास और तैनाती के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, जिसमें हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर और एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम भी शामिल होंगे। यह पहल का उद्देश्य है कि भारत को AI के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनना, प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों को आकर्षित करना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको मैप में कि आपका छत्तीसगढ़ जो है ये पूर्वी भारत का एक स्टेट है, जिसका कैपिटल रायपुर। CM विष्णुदेव साय। गवर्नर की बात करें तो रमन डेक और लोकसभा की 11, राज्यसभा की 5 सीटें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में उद्घाटित घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, यानी इन विच स्टेट द घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी लोकेटेड। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह परियोजना नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित की गई है। इस पावर स्टेशन से 660 मेगावाट की 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट्स है, जिसमें कुल क्षमता 1980 मेगावाट है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन है, यानी हु इज द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनर्स टू क्लाइम द हाईएस्ट 7 पीक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन बी राघव जुनेजा, ऑप्शन सी विश्वनाथ कार्तिकेयन और ऑप्शन डी अमनदीप सिंह सोनी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि विश्वनाथ कार्तिकेयन है, यानी विश्वनाथ कार्तिकेयन दुनिया के 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही हैं। इन्होंने यह उपलब्धि मात्र 17 साल में हासिल किया है। विश्वनाथ ने इससे पहले रिकॉर्ड धारक अर्जुन वाजपेयी को पीछे छोड़ा है। उनकी इस उपलब्धि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मई 2025 को पश्चिमी सीमा राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किस ऑपरेशन के तहत आयोजित किया गया, यानी अंडर विच ऑपरेशन सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल वाज कंडक्टेड इन द वेस्टर्न बॉर्डर्स स्टेट्स ऑन May 31, 2025। ऑप्शन ए ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूज, ऑप्शन बी ऑपरेशन सील्ड, ऑप्शन सी ऑपरेशन हक और ऑप्शन डी ऑपरेशन चैरियट्स। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ऑपरेशन हक के तहत पश्चिमी सीमा राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को आयोजित किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ऑपरेशन हक के नाम से नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन 31 मई 2025 को किया गया। यह ड्रिल भारत की पश्चिमी सीमा वाले राज्यों में आयोजित हुई, जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसका उद्देश्य था कि आपात स्थितियों में जैसे कि युद्ध, हवाई हमले या रासायनिक हमले से निपटने की तैयारी को जांचना है। इस अभियान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, पुलिस, सिविल डिफेंस यूनिट्स और स्थानीय प्रशासन ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी टाइड आधार परियोजना कहां लॉन्च की, यानी वेयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द बैटरी टाइड आधार प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स न्यू दिल्ली। इन परियोजना को जो नाम है वो बैटरी टाइड आधारित परियोजना है। इसका लॉन्च जो है नई दिल्ली में 16 जुलाई 2024 है। बैटरियों के जीवन चक्र, ये गलत है फ्रेंड्स, ये 16 जुलाई नहीं है, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। बैटरियों की जीवन चक्र की निगरानी और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बफर से सफर नामक योजना शुरू की गई, यानी इन विच स्टेट अ स्कीम कॉल्ड सफर इन बफर हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट इको टूरिज्म। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। योजना का नाम है बफर से सफर, मई 2025 में लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में के भीरा और मोहम्मदी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। बाघ अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र में सतत पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में अकुर पहल किस राज्य में शुरू किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा में शुरू किया गया है। आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बफर से सफर नामक योजना शुरू की गई। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।